वंदे तं सर्वदा शिरसा संवर तत्व का वर्णन कल पूर्ण हो चुका है। अब क्रम आता है निर्जरा तत्व का क्या स्वरूप है और उसके कितने भेद हैं, यह बतलाने के लिए गाथा नंबर 36 पान नंबर 47। जह कालेन तवेनय भूतल संकं पुग्गलं जेन भावेन सडदिनेया तत्सरणं चेदि निज्जरा दुभ्या जह कालेन तवेनय भूतल संकं पुग्गलं जेन भावेन सडदिनेया तत्सरणं चेदि निज्जरा दुभ्या जेन भावेन आत्मा के जिन भावों के द्वारा जह कालेन समय पाकर तवेन और तप के द्वारा भूत रसम भोगा गया है रस जिसका, ऐसे कम पुग्गलम कर्म पुद्गल सडदी झड़ता है, वह भाव निर्जरा है। तत्सरणम और कर्म पुद्गलों का झड़ना द्रव्य निर्जरा है। यदि इस प्रकार से निज्जरा निर्जरा दुभ्या दो प्रकार की होती है, ऐसा नेया जानना चाहिए। फिर एक बार देखिए, जेन भावेन आत्मा के जिन भावों के द्वारा जिन परिणामों के द्वारा जह कालेन समय पाकर के या तवेन तप के द्वारा तपस्या के द्वारा भूत रसम भोगा गया है रस जिसका, ऐसे पुक्कम पुग्गलम कर्म पुद्गल सडदी झड़ जाता है, वह भाव निर्जरा है। तत्सरणम और वह कर्मों का कर्म पुद्गलों का झड़ना द्रव्य निर्जरा कहलाती है। यदि इस प्रकार से निज्जरा दुभ्या निर्जरा के दो भेद होते हैं, ऐसा नेया जानना चाहिए। क्या अर्थ निकला? निर्जरा तत्व के भी दो भेद किए हैं, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। तो आत्मा के जिन भावों के द्वारा जिन परिणामों के द्वारा जो कर्म है
आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हुआ है, वह कर्म आत्मा से अलग होता है, झड़ जाता है, उन भावों का नाम भाव निर्जरा है। और उसके बाद जो आत्मा के साथ कर्म बने हैं, उन कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, झड़ जाना, इसका नाम द्रव्य निर्जरा है। नहीं समझ में आया? जो कर्म आत्मा के साथ बंध गए हैं, अब जिन आत्मा के जिन भावों के द्वारा वह कर्म आत्मा से अलग होता है, झड़ जाता है, उस भाव का नाम भाव निर्जरा। और आत्मा से वह पुद्गल कर्म जो बंधे हुए हैं, उन कर्मों का अलग हो जाना, पृथक हो जाना, यह द्रव्य निर्जरा कहलाती है। ऐसा जानना चाहिए। अब यह निर्जरा भी दो प्रकार से होती है, एक सविपाक निर्जरा और दूसरी अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा क्या है? जो कर्म इस आत्मा ने बांधे हैं, है ना, और समय पाकर के जब समय आता है, उस कर्म का उदय आता है और वह कर्म फल देकर के निर्जरा को प्राप्त हो जाता है, उस निर्जरा का नाम है सविपाक निर्जरा। जो भी कर्म आपने बांधा, वह समय आकर, समय जब आता है, उसका उदय का, कर्म का उदय आता है, वह कर्म अपना फल देता है, फल देकर के निर्जर हो जाता है, उसका नाम है, उस निर्जरा का नाम है सविपाक निर्जरा। और दूसरी जो अविपाक निर्जरा होती है, वह कैसे होती है कि समय से पहले उस कर्म की निर्जरा कर देना, उसका उदय आने के पहले ही उसको तप के द्वारा निर्जरा करके उसको निकाल देना, इसका नाम है अविपाक निर्जरा। कैसे? उसको कर्म फल देता नहीं है, उसको कर्म फल देकर उसके पहले निकाल देते ना, फल देने के पहले। देखिए सुनिए, उदाहरण के द्वारा सुनिए। अभी गर्मी का समय है और आम का सीजन है, आम का मौसम है, आप लोग आम खाते हैं, अमरस बना करके खाते हैं, है ना? कौन सी आम का अमरस बनाते हैं? कच्चे आम का या पके आम का? कच्चे आम का क्या बनाते हैं? अचार भी बनाते हैं, लौजी भी बनाते हैं और गोड़म्बा भी बोलते हैं, है ना, बनाते हैं। और पके आम का रस बनाते हैं, है ना? आम का सीजन है, तो ये उदाहरण बहुत अच्छा है। जिस आम का आप रस बनाते हैं, पके हुए आम का, आम दो प्रकार से पकता है। एक पेड़ के ऊपर ही जहां पर वह लगा हुआ है वहीं पर पक जाता है, और दूसरे आप क्या करते हैं, वो आम जो पकने के सम्मुख है, अभी पका नहीं है, ऐसे आम को झाड़ से तोड़ लेते हैं और तोड़ करके घर में ला करके सूखी घास के अंदर, है ना, उसके अंदर रख देते हैं, रखते कि नहीं? और उसमें रखा हुआ आम भी पक जाता है। पकता कि नहीं? पकता है, समय से पहले पक जाता है। ये दो पद्धति हो गई। तो जो आम समय पाकर के जब उसका समय आता है, उस पेड़ पर ही जो पक जाता है, वह उदाहरण दिया सविपाक निर्जरा के लिए। अपने आप पक गया, उसका समय आया, पक गया।
और जो तोड़ करके समय से पहले हमने घास में रख करके पका लिया, यह उदाहरण दिया जाता है अविपाक निर्जरा के लिए। समय से पहले पका नहीं, उससे पहले ही आपने निकाल करके तोड़ दिया और पका लिया, क्योंकि आपको जल्दी थी आमरस खाने की, तो पहले ही उसको तोड़ करके घास पर रख करके जल्दी पका दिया। तो ये उदाहरण किसका है? अविपाक निर्जरा का। उसी प्रकार से जो समय पाकर के जो कर्म बांधे, जब उसका उदय, प्रति समय कर्मों का बंध भी हो रहा है और कर्मों की निर्जरा भी हो रही है। तो सविपाक निर्जरा है, फल दे रहा, कर्म आया, फल दे गया, चला गया। आप घर में बैठे हैं, साता का उदय आया, आपको सुख दिया और चला गया। असाता का उदय आया, आपको दुख दिया और चला गया। इसी प्रकार सभी कर्मों के विषय में समझ लेना चाहिए। अब उस फल को आपने समय से पहले पका दिया। अब मुनि महाराज क्या करते हैं? जो पहले जमाने में घोर तपस्या करते थे, गर्मी के समय तपे हुए पहाड़ के ऊपर जाकर के तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। सर्दी के समय नदी के किनारे जाकर के या ठंडी ठंडी हवा लगती वहां पर जाकर के तपस्या करते थे। वर्षा के समय पेड़ के नीचे बैठकर के तपस्या करते थे। और कैसे उपवास, 15 दिन का उपवास, मासोपवास, रसों का त्याग, ये नाना प्रकार के तप करते थे। काय क्लेश तप, है ना? इन तप के द्वारा तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा भी निर्जरा होती है। और उस तप के द्वारा जो निर्जरा होती है वह अविपाक निर्जरा है। कर्म अभी उदय में आया नहीं, उदय में आने वाला था मानो 10 साल के बाद, उसको पहले ही उसको तपस्या के द्वारा उसको लाए और उसको निर्जरा कर दी। 100 साल बाद कर्म उदय में आने वाला था, तपस्या के द्वारा उसको अभी लेकर के आए और पहले से उनकी उदय आने की पहले ही उसकी निर्जरा कर दी। इसका नाम होता है अविपाक निर्जरा है। पहली सबके होए नहीं कछु, सरय काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। पहली निर्जरा से कोई भी आपका कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि वह तो प्रति समय प्रत्येक संसारी प्राणी की निर्जरा हो रही। कर्म उदय में आया, फल दिया, चला गया, उससे कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। किंतु तपस्या के द्वारा जो कर्म की निर्जरा होती, दूजी करे जो उद्यम करके, उसके द्वारा मिटे जगत फेरा। जगत का जो फेरा है, संसार का परिभ्रमण है, वह दूसरी अविपाक निर्जरा के द्वारा ही नष्ट हो जाता है, रुक जाता है। भावार्थ पढ़ते थोड़ा। कर्मों के आंशिक रूप से झड़ने को निर्जरा कहते हैं। कर्म जो निर्गत रहे, एक देश कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, झड़ जाना, यह निर्जरा कहलाती है। निर्जरा के 2 भेद हैं, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। कर्म परमाणुओं का आत्मा से झड़कर अलग हो जाना, यह द्रव्य निर्जरा है। और आत्मा के जिन विशुद्ध भावों के कारण से कर्म परमाणु आत्मा से अलग होते हैं, वह भाव निर्जरा है। अन्य विवक्षा से भी निर्जरा 2 प्रकार की होती है, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। स्थिति के पूर्ण होने पर कर्मों के सुख दुखात्मक फल देकर विलग होने को सविपाक निर्जरा कहते हैं। जैसे आम आदि फल पककर झड़ जाते हैं, वैसे ही यह निर्जरा केवल फलोन्मुख होते हुए कर्मों की होती है। इसे यथाकाल निर्जरा भी कहते हैं।
यह सभी जीवों के प्रति समय होती रहती है, क्योंकि बंधे हुए कर्म अपने अपने समय पर अपना अपना फल देकर निर्जीर्ण होते रहते हैं। मोक्ष मार्ग में इस प्रकार की निर्जरा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की निर्जरा में राग द्वेष युक्त होने के कारण निर्जरा के साथ साथ नवीन कर्मों का बंध भी होता रहता है। संबल पूर्वक होने वाली निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में उपादेय होती है। तप आदि साधनों के द्वारा समय से पूर्व ही होने वाली निर्जरा अविपाक निर्जरा है। यह सविपाक निर्जरा के विपरीत है। जैसे माली कच्चे आमों को तोड़कर पाल आदि में रखकर उन्हें समय से पूर्व ही पका लेता है, वैसे ही अविपाक निर्जरा परिपाक काल से पूर्व ही कर्मों को गला देती है। मोक्ष मार्ग में अविपाक निर्जरा ही उपादेय मानी गई है। यह व्रतधारी सम्यक दृष्टि जीवों की प्रति समय होती रहती है। जिसने व्रतों को धारण कर लिया, अनुव्रतों को महाव्रतों को जिसने धारण किया है, उसकी प्रति समय अविपाक निर्जरा होती रहती है। किसके द्वारा? उन व्रतों के द्वारा, संयम के द्वारा, तप के द्वारा वह निर्जरा प्रति समय हो रही है। एक आचार्य गुरुदेव एक उदाहरण देते थे। एक अवृत सम्यक दृष्टि जीव है, माने जिसने कोई भी व्रत धारण नहीं किए, किंतु उसके पास सम्यक दर्शन है और वह ध्यान में बैठ गया, उसकी जो निर्जरा होगी उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा जिसने देश व्रत धारण किए हैं। 2 प्रतिमा के व्रत लिए हैं, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, यानी 11 प्रतिमाधारी क्षुल्लक अलग तक उसमें आ जाते हैं। तो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा, सम्यक दृष्टि ध्यान में बैठा है, उसकी अपेक्षा पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, उनकी जो प्रतिमाधारी श्रावक हैं या क्षुल्लक अलग हैं, उनकी निर्जरा भोजन करते हुए भी, सोते हुए भी, विहार करते हुए भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि ध्यान में बैठा और ये भोजन कर रहे हैं, हाँ भोजन करते समय भी निर्जरा होती है, हाँ होती है, असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। देखिए व्रतों का क्या महत्व है। सम्यक दर्शन धारण किया है, अब व्रत की ओर भी कदम बढ़ाने चाहिए, व्रती बनना चाहिए। या अंबड़ में कितने प्रतिमाधारी हैं जो 2 प्रतिमा के व्रतों का पालन करते हैं, ऐसे कितने श्रावक और श्राविका हैं? कितनी प्रतिमा है? 2 प्रतिमा है। 2 प्रतिमा वाले शुद्ध भोजन करते हैं, करते कि नहीं? 2 प्रतिमा कब से हैं? हाँ बहुत अच्छा है। एक और कौन है? प्रतिमा है कितनी? 2 प्रतिमा, 2 प्रतिमाधारी और कौन? चौके में वो आज के चौके। देखो जिनकी प्रतिमा रहती है, कितने व्रत होते? 2 प्रतिमा में 12 व्रत होते, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। उसमें एक अतिथि संविभाग भी होता कि नहीं? कौन सा व्रत है? शिक्षा व्रत में है कि गुण व्रत में है? शिक्षा व्रत में है। तो ये होता है अतिथि संविभाग, जो शुद्ध भोजन बनाया है, प्रतिदिन घर के बाहर आकर के पड़गाहन करना। जो शुद्ध भोजन बनाया है तो अतिथि है
पात्र की प्रतीक्षा करना ये व्रत है, 12 व्रतों में एक व्रत है। नीचे आकर के प्रतीक्षा करना, पड़गाहन करना, और यदि कोई पात्र आ जाते हैं तो उनको पहले आहार दान देकर भोजन करना। शुद्ध भोजन करते हो तो प्रतिमाधारी है तो है? पानी किसका लेते हैं? बोल का तो कैसे प्रतिमा है? उस जो प्रतिमाधारी है वो ऐसा पानी लेना चाहिए जिसकी जीवाणी हो सके। बोर से तो मशीन से पानी आता है ना, क्यों? ऐसा पानी नहीं, पानी लेकर के छान करके उसकी जीवाणी हो सके ऐसा पानी उपयोग में लाना चाहिए। समझ आ रहा? इसमें सुधार कर देना दादी जी। या तो बारिश का पानी, नहीं तो कुएं का पानी, उधर बात मत करो, क्योंकि पानी की जीवाणी होगी, जीवों की रक्षा होगी, तभी तो अपना आगे का चलेगा। जो प्रतिमाधारी है उनको कभी भी एट ए टाइम रेडी रहना चाहिए भोजन करके। गांव में साधु है तो प्रतीक्षा करना चाहिए, कभी भी साधु का आगमन हो सकता है। 13 तारीख की बात है, कर्नाटक में गांव था, एक महिला थी, अर्चना उनका नाम था। वो प्रतिमाधारी थी, डेली शुद्ध भोजन करती थी, लेकिन परिवार के कभी उनके घर, कभी उनके घर में चौकी में जाती थी। एक दिन देखा, क्या देखा? महाराज जी हमारे सुपाल सागर महाराज जी गए, इधर नहीं थी, उधर करके घर तक गए, प्रणाम करने। प्रणाम किया तो क्या, घर में जो था शुद्ध भोजन तो बनाया था, जो बनाया था उसी में से आहार कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन हम गए। कभी भी प्रतिमाधारी, कभी भी दूसरे के चौके में जाना नहीं, अपने घर के बाहर प्रतीक्षा करना, कभी भी आपको लाभ मिल सकता है। तो प्रतिमाधारी होते हैं बहुत गड़बड़ करते हैं, इधर उधर जाते, इधर उधर नहीं जाना, अपने घर में रहना। इधर ध्यान दो, क्या होता है, बात मत करो, प्रतीक्षा करना। और प्रतीक्षा करने के बाद पात्र का लाभ होता है तो आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। प्रतिमाधारी के तो प्रतिदिन शुद्ध भोजन रहता है, कभी भी आओ स्वागतम, सुस्वागतम। और अभी तो मौसम अच्छा है, देखिए ध्यान रखिए, अभी गर्मी कम हुई है। जो दूर जिनके घर हैं, चाहे शिवाजी चौक हो, चाहे पाचौड़ नाका हो, है पाचौड़ नाका, चाहे पैठन रोड हो, जिनका दूर घर है, जब तक मौसम अच्छा है वह लाभ ले सकते हैं। अभी मौसम आपकी पुण्य की वजह से अच्छा हुआ है, धूप कम हो गई, तो जब तक मौसम अच्छा है, जिनके घर दूर है, ऐसे श्रावण श्राव का भी लाभ ले सकते हैं। घर पर साधु का आगमन होता नहीं, आहार के निमित्त से ही मुनि महाराज आपके घर तक आते हैं। और शास्त्रों में लिखा है, मुनि महाराज आहार लेने तो आते हैं, लेकिन आपको पवित्र कर करके चले जाते हैं, पावन बना देते हैं। शास्त्रों में लिखा है, जिस घर में आहार के निमित्त से साधुओं का आना जाना होता रहता है, वह घर ही वास्तव में घर है। और जिस घर में साधु का आगमन नहीं होता, वह घर श्मशान की समान, ऐसा लिखा है, पद्मवती पंचविंशति का शास्त्र में लिखा है। दूसरे के घर में लाभ लेने की अपेक्षा अपने घर में पड़गान करना चाहिए। क्या? जब अवसर मिला है, समझदार व्यक्ति अवसर का लाभ उठा लेता है। कई लोग दूसरे के यहाँ करेंगे तो उसमें उतना फल नहीं मिलने वाला। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, समझ में आया? हाँ,
जब तक ये मौसम अच्छा है तो मौसम का लाभ उठा लीजिए। जो यहाँ पर आए हैं दूर रहने वाले, क्यों सुरेश जी, जो दूर जो भी आसपास जो भी रहते हैं तो इस समय वह लाभ उठा सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, साधु आए तभी हमें पुण्य लगेगा, नहीं आए तो नहीं लगेगा, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। जो भी हम क्रिया करते हैं, शुद्ध भोजन बनाने की क्रिया करते हैं, आटा पीसते हैं, पानी छानते हैं, चिबानी करते हैं, भोजन पकाते हैं, उस समय प्रति समय जो आपके आहार दान देने के भाव होते हैं और उन भावों के द्वारा ही आपको पुण्य कर्म का बंध होता है। भाव पुण्य आगे आएगा। प्रति समय आप भोजन बनाते हैं, आपको पाप कर्म का ही आश्रम होता है, पाप कर्म का ही बंध होता है। जिस दिन आप पात्र दान के प्रभाव से, यानी पात्र दान के भाव से जिस दिन शुद्ध भोजन का निर्माण करते हैं, उस दिन आपको स्नान करते समय, कपड़े धोते समय, सब काम करते समय, भोजन पकाते समय साथ से पुण्य कर्म का बंध होता है। वास्तु करना, सैकड़ों लोगों को भोजन करा देना, ये अलग है, कल भी निकल था। लेकिन सत्पात्र को दान देना, उत्तम मध्यम जगत जो पात्र हैं उनको दान देना, ये महत्वाची गोष्ट आहे। अक्षय वाला, अक्षय, अक्षय पुण्य का भंडार भरता है। अक्षय पुण्य का भंडार किससे आप देते हैं, वो लेकर के चले आते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको क्या अक्षय पुण्य का भंडार भर जाता है। जब भी आहार दान आदि का अवसर आता है तो 3 बातों का संयोग होना चाहिए, तभी आप आहार दान आदि दे सकते हैं। कौन सी 3 बात? जिसको देना है उन्हें पात्र कहते हैं, पात्र मिलना चाहिए। 1, आपके पास देने योग्य सामग्री होना चाहिए। 2, और आपके देने के भाव होना चाहिए, तभी यह दान की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें से एक भी कम हो गया तो नहीं होगा। पात्र नहीं है, आपके पास दान देने की शुद्ध सामग्री है, दान देने के भाव ही नहीं है, लेकिन जिनको देना है वह पात्र नहीं है तो आप दान नहीं दे सकते। किसको देंगे? पात्र है, आपके पास देने योग्य सामग्री है, लेकिन देने के भाव नहीं है तो भी नहीं दे सकते। पात्र भी है, देने के भाव भी है, लेकिन देने योग्य सामग्री आपके पास नहीं है तो भी आप आहार नहीं दे सकते। जब ये तीनों का संयोग मिलता है, पात्र भी होना चाहिए, देने योग्य सामग्री भी होना चाहिए और देने के भाव भी होना चाहिए, तभी यह दान की प्रक्रिया संपन्न होती है। समझ में आया? हाँ, तो जो आए हैं वो सुन रहे हैं, जो नहीं आए उनको भी सुना देना। जब तक यह मौसम अनुकूल है, धूप कम है, तब तक के लिए जिनके घर दूर है, जिनको कभी लाभ प्राप्त नहीं होता, ऐसे लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। क्या हो गया? निर्जरा तत्व का वर्णन हो गया। नाम सुनाने के लिए चल रहा विषय। हाँ, तो सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, जो दूसरी निर्जरा है, तप आदि के द्वारा कर्म को खिपा देते हैं। मुनि महाराज घोर तपस्या के द्वारा उन कर्मों का नाश कर देते हैं।
कर्म उदय में आने वाले भविष्य में है, लेकिन उनको पहले खींच करके ला करके उनको नष्ट कर देते हैं, यह निर्जरा कहलाती है। अब इसके बाद में गाथा नंबर 37, मोक्ष तत्व का स्वरूप एवं भेद। मोक्ष जाना है क्यों? बोलो ना, जाने का है तो बिगड़ कष्ट कर जाने का है, ऐसा है, सबको जाने का है। देखो कम से कम भाव तो रखो। संसार में अनादि काल से अनंत काल बीत गया, हम कितने कष्ट सहते आए हैं, कितने कष्ट सहे हैं, लेकिन सब पराधीन होकर के, पराधीन होकर के। लेकिन यहाँ पर जो भव्यात्मा मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए स्वाधीन होकर के कष्टों को आमंत्रण देता, आ बैल मुझे मार, आमंत्रण देता, आइए। उन कर्मों किसके लिए? उनके लिए स्वागत करता, आइए आइए। अब बाद में आने वाले थे, अभी आइए, पता नहीं बाद में हमारी शक्ति इस कष्ट को सहन करने की रही कि नहीं रही। अभी मेरी शक्ति है, आओ सामने आओ। और सीधा ताक करके खड़े हो जाते हैं कष्ट सहन करने के लिए। कैसे? नहीं, जैसा भगवान ने कहा है उसी विधि से यदि तप करते हैं तो निर्जरा होती। अद्वैतत्व नहीं, अद्वैतत्व में निर्जरा होती कि नहीं? होती है। कैसे होती है? दिन भर उपवास और रात में ये क्या हो गया? दिन भर कुछ नहीं, पानी भी नहीं देना एक बूंद भी, और रात में चक्की चालू। सुन रहे? तो पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन के बाद जो भगवान ने कहा है उस विधि से यदि तप करके तो वह तप निर्जरा के लिए कारण बनता है। वो झाड़ खड़ा है, वो पेड़ सामने खड़ा है, वह कितनी बारिश सहता है, ठंडी सहन करता है और गर्मी की धूप भी सहन करता है, तो उसकी निर्जरा होती है क्या? उसके ऊपर बैठे हुए माकड़ बंदर वह भी बारिश सहन कर रहे, ठंडी गर्मी भी सहन कर रहे हैं, लेकिन उनको सहन करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। लेकिन जो मुनि बनते हैं तब धारण करते हैं, उनको करना नहीं पड़ता, वह मन से उनको स्वीकार करते हैं, तो निर्जरा होती है। अब यहां पर कहता हुई कि नहीं, मोक्ष तत्व का वर्णन है। जब कर्मों का आत्मा से पूर्ण रूप से अलग हो जाता है, सारे के सारे कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं, उसका नाम मोक्ष है। सर्वस्व कम मनोजो खयहे अपनो परिणामो नियो स्वभाव मुक्तो तव विमुखो यकम पुभावो सर्वस्व कम मनोजो खयहे अपनो परिणामो नियो स्वभाव मुखो तव विमुखो यकम पुभावो। बोलिए,
निश्चय से अपनो यानी आत्मा का जो परिणाम जो भाव सबस्य कर्मणों समस्त कर्मों के क्षय मने क्षय हेतु यानी कारण, समस्त कर्मों के क्षय का कारण है। स यानी वह भाव मोक्ष है और कम पूर्व भावो कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना दब्ब विमुखो द्रव्य मोक्ष है। नियो ऐसा जानना चाहिए। फिर एक बार देखेंगे, वो माने निश्चय से अपनो आत्मा का जो परिणाम समस्त कर्मणों समस्त कर्मों के क्षय हेतु क्षय का कारण है, वह भाव मोक्ष है। यह मनि और कम पूर्व भावों कर्मों के पृथक हो जाने को, आत्मा से कर्म का पृथक हो जाने को दब्ब विमुखो द्रव्य मोक्ष जानना चाहिए। नेयो यानी जानना चाहिए। आत्मा के जिन परिणामों के द्वारा, जिन भावों के द्वारा जो पूर्व में बने हुए कर्म आत्मा से संपूर्ण रूप से पृथक हो जाते हैं, वह परिणाम भाव मोक्ष है। और पूर्व में बंधे हुए कर्मों का आत्मा से, समस्त कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, अलग हो जाना, यह द्रव्य मोक्ष कहलाता है। मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष कहाँ होता है? जीव को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है? पता नहीं है? हाँ, मध्यलोक में 2.5 जीव में, जहां पर वह अरिहंत भगवान, मुक्ति किसको मिलती है? अरिहंत भगवान को मोक्ष की प्राप्ति किसको होती है? अरिहंत भगवान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहां पर वह विराजमान हो जाते हैं अंतिम समय में, वहीं से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस समय जिन अंतिम शुक्ल ध्यान के जो चतुर्थ शुक्ल ध्यान के जो भाव है, जिसके द्वारा शेष अघातिका कर्म सारे के सारे आत्मा से पृथक हो जाते हैं, वह भाव ही भाव मोक्ष है। अरिहंत भगवान तो 14वें गुण स्थान में पहुंच करके अयोग केवली अवस्था में बहुत कम समय में, उसका कार्य कितना है? 5 रस अक्षर अ ई उ रू लू, बस इतना उच्चारण शीघ्रता से करते हैं श्रुत के पारगामी। उतने समय इन 5 अक्षरों के उच्चारण में लगता है, उतना ही समय रहता है। और उन अघातिया कर्मों का नाश करके अंतिम समय में जिन भावों के द्वारा, जिस ध्यान के द्वारा, अंतिम चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा इसमें जो परिणाम होते हैं आत्मा के, वही भाव मोक्ष है। और सारे के सारे कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना द्रव्य मोक्ष। द्रव्य मोक्ष की प्राप्ति यहीं पर भी है। और द्रव्य मोक्ष होने के बाद में वह आत्मा कहाँ पहुंच जाता है? कहाँ पर? सिद्धालय में। सिद्धालय में कहाँ पर? लोक के अग्रभाग पर स्थित हो जाता है। कितनी अच्छी बात है। हमारे जैसे ही वह आत्माएं थी, हमारे जैसे ही संसार में परिभ्रमण कर रही थी, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ किया, ऐसा पुरुषार्थ किया, अनादिकाल से जो आत्मा कर्मों से बंधे थे, उन कर्मों को नष्ट कर दिया, पृथक कर दिया, और अपनी आत्मा को उन्होंने सिद्ध बना लिया। कोई दूसरा आपको सिद्ध नहीं बना सकता। आपका स्वयं का अपना पुरुषार्थ आपको भगवान बना देता है। कोई दूसरा भगवान नहीं बना सकता।
भगवान की मूर्ति तो दूसरा बना सकता है, शिल्पी बना सकता है, लेकिन साक्षात भगवान बनना है तो स्वयं हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति विद्यमान है। प्रत्येक आत्मा के अंदर, चाहे वो मनुष्य हो, नारकी हो, त्रियंच हो, पशु पक्षी हो, यहाँ तक कि निगोदिया भी क्यों न हो, उस आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति विद्यमान है और वह भगवान बन सकता है। जैन दर्शन को छोड़ करके जितने भी दर्शन हैं वहां कहीं पर भी भगवान बनने की विधि नहीं बताई। भगवान कहते हम भगवान, तुम भक्त रहो और हम भगवान हैं। लेकिन हमारे भगवान कहते नहीं, तुम्हारे अंदर भी भगवान बनने की क्षमता है, तुम्हारे अंदर भी भगवान बनने की सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर भगवान बनने की शक्ति है। वह शक्ति अभी छिपी हुई है, उस शक्ति को उद्घाटित करिए, पुरुषार्थ करिए। कौन सा पुरुषार्थ? कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4 पुरुषार्थ होते हैं। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। आप लोग अर्थ पुरुषार्थ भी करते हैं, व्यापार करते हैं। अर्थ पुरुषार्थ किसे कहते हैं? जो पैसे कमाने के लिए जो कार्य किया जाता है, दलाली की जाती है, व्यापार किया जाता है, जो भी खेती की जाती है, यानी धन कमाने के उद्देश्य से जो कार्य किया जाता है उसका नाम अर्थ पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ को अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। इससे सभी लोग परिचित हैं। कौन सा माल कहाँ कम रेट में मिलेगा और कैसे ज्यादा रेट में जाएगा, कौन से सीजन में क्या माल खरीद करके संग्रह करना, कापूस खरीदना, ज्वार खरीदना, मूंग खरीदना, कब क्या खरीदना, और जब माल सस्ता है उस समय खरीद करके रखना और जब उसका रेट बढ़ जाए उस समय उसको बेचना। ये सब कुछ ज्ञान आपके पास में है। कहाँ जाकर के सही रेट में मिलेगा, कम रेट में मिलेगा, वहीं आप जाकर के खरीद करके लाते हैं, बेचते हैं। ये सब जो पुरुषार्थ करते हैं, धन अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ माने क्या? अर्थ माने मीनिंग भी होता है और अर्थ माने धन भी होता है। तो यहाँ पर अर्थ पुरुषार्थ कौन सा है? जो धन कमाने के लिए आप जो पुरुषार्थ करते हैं। पानी गांव छोड़ दिया, अंबर में आकर के रह गए, अंबर में दुकान डाल दिया, घर बनवा दिए, सब पुरुषार्थ कर रहे कि नहीं? ये काहे का पुरुषार्थ है? ये सब धन कमाने का जो पुरुषार्थ है ये अर्थ पुरुषार्थ है। एक भाई को लिखा था, अर्थ की इच्छा छोड़ अर्थी सजी है। अर्थी समझते हो? ये अर्थ पुरुषार्थ करने वाले, धन कमाने वाले, अर्थ की तरफ दृष्टि रखने वाले, उस अर्थी की ओर भी ध्यान रखो। अर्थी समझते हैं? समझते? हाँ। तो प्राण निकलने के बाद में उसको जिस पर लेकर के जाते उसको अर्थी बोलते। हे अर्थिन, अर्थ की चाह रखने वालों, धन की चाह रखने वालों, उस तरफ भी ध्यान रखो। सामने अर्थी सजी है, अर्थी की तरफ भी देखो। सिर्फ अर्थ की तरफ देखते 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 जवानी से बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापा आने के बाद भी बच्चे सक्षम हो गए, बच्चों को भी व्यापार में लगा दिया, नातू भी बड़े हो गए, फिर भी क्या अर्थ पुरुषार्थ और तृष्णा नागिन ज्यो ज्यो रंग के लहर जहर किया है।
और धन की चाह में क्या करते हैं, एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, एक मातारा व्यक्ति, बुढ़ा व्यक्ति बीमार पड़ गया। उनकी 4 बेटे थे, नातू थे, और अंतिम समय आ गया, डॉक्टर ने कह दिया उनके बचने की कोई संभावना नहीं है। सब लड़के वगैरह सब उनके पास बैठे हैं, नातू बैठे हैं, और वो मरते समय प्राण निकलने को पूछते, बड़ा बेटा किधर है? पिताजी मैं आपका पैर दबा रहा हूँ। 2 नंबर का किधर है? मैं दूसरा पैर दबा रहा हूँ। 3 नंबर का किधर है? पिताजी मैं आपका सिर दबा रहा हूँ। 4 नंबर का किधर है? मैं पिताजी आपके पास ही आपके ऊपर हवा कर रहा हूँ। वो नाती किधर, ये नाती किधर, सबके नाम पूछ, अरे सब इधर है तो दुकान पर कौन है? सीधा भाई सब इधर है ना, बेटे ना तो सब इधर, दुकान पर कौन है? मरते समय भी दुकान की चिंता, जिंदगी भर धन 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 किया, अरे मरते समय तो धर्म कर ले, प्रभु का नाम ले, अभी भी दुकान की चिंता। अर्थ पुरुषार्थ किया, काम पुरुषार्थ किया, संतान की प्राप्ति हो गई। ये पुरुषार्थ तो सभी कर लेते हैं, लेकिन धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, यह मोक्ष मार्ग में कार्यकारी सिद्ध होते हैं। धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, जब यह जीव धर्म पुरुषार्थ करता है, मोक्ष पुरुषार्थ करता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है, तो नियम से एक दिन उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। भगवान कहते तुम्हारे अंदर भगवान बनने की शक्ति है, मोक्ष पुरुषार्थ करो। हाँ, क्या पूछे सुने थी? धर्म कमाने के वास्ते तो अपने धर्म की साधना भी करना जरूरी है, जब तो आदमी को पैसा मिलेगा। हाँ बराबर, खाली पैसा कमाएंगे तो बगैर बिना धर्म करने वाले को कभी साध्य होता ही नहीं। होते हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये ज्ञान कहाँ है? ये ज्ञान कहाँ है? बस पैसे के पीछे भागते हैं, और 1000 है तो लाख, लाख है तो करोड़। आशीर्वाद दे तो महाराज, क्या सूर बढ़ती जाए, क्या आशीर्वाद दो महाराज, शून्य बढ़ती जाए। कितनी शून्य बनाना है तो सबको आशीर्वाद दो। श्रीफल देते, श्रीफल आशीर्वाद दो। हाँ, कई लोग ऐसे आ जाते हैं, महाराज नारियल है, आगे लगते पीछे रख करके आशीर्वाद दे दो महाराज। आएंगे वो घर में रखेंगे तो बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ाना है? अरे ऐसे नहीं बढ़ता, बढ़ाने की चिंता छोड़ो। कितना चाहिए? पेट भर करके भोजन, बस शरीर ढकने के लिए कपड़े, रहने के लिए छत मकान, हो गया, रोटी कपड़ा और मकान, इतना चाहिए। लेकिन कितनी हाय दुआ, हाय दुआ, हाय दुआ, उसके पीछे धर्म करना छोड़ देते। क्या धर्म के लिए समय नहीं? न भगवान के दर्शन के लिए समय है, न अभिषेक पूजन के लिए समय है, न स्वाध्याय के लिए समय है, न प्रवचन के लिए समय है, न साधु की सेवा करने के लिए समय है। पैसा 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 करते करते जब पूरा शरीर थक जाता है, गल जाता है, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, गर्दन हिलती है, हाथ में काठी आ गई, वो भी काठी भी हिलती रहती है। हाँ चलो प्रवचन सुनिए। अब क्या प्रवचन सुनोगे? कान में सुनाई, जब प्रवचन सुनने का समय था उस समय सुना नहीं, अब सुनाई नहीं, तब क्या सुनोगे? चलो कहाँ? शिखर जी, बुद्धू, मैं 25 साल से जा रहा गुरुदेव। सुनो तो, जब शरीर में शक्ति नहीं, अब क्या करोगे? दूसरे के ऊपर बोझ बन करके शिखर जी की यात्रा करोगे? जब समय था शिखर जी की यात्रा में पैसा 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 पैसा, उसमें लगे रहे। जाने का समय आया, धर्म की याद आ रही है। हार देना, चलो 2 लोग पकड़ के, लोग आते शुद्धि बोलो पकड़ करके रख, 2 लोग पकड़ के लाते हार देने के लिए। अरे हार देने का समय था, उसमें हार दिया, अब क्या? अब तुम्हारी योग्यता नहीं है,
शास्त्रों में लिखा है जो अधिक बालक हो और अधिक वृद्ध हो उनके हाथ से आहार नहीं लेना चाहिए। कटोरी पकड़ने की क्षमता नहीं है, चम्मच ऐसे नहीं ऐसे करते करते कहीं तक होंगे। इसलिए अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे हैं, तो धर्म पुरुषार्थ भी किया करो। समझ कि नहीं? तो जिन परिणामों से संपूर्ण कर्म आत्मा से दूर होते हैं उन परिणामों को भाव मोक्ष कहते हैं। भाव मोक्ष केवल ज्ञान की उत्पत्ति, जीवन मुक्त अनंत पद के सब एकार्थक हैं। अनंत भगवान को भी मुक्ति हुई है। कैसी मुक्ति? जीवन मुक्ति। अब उनको दोबारा जन्म धारण नहीं करना पड़ेगा। सुनते कि नहीं? दोबारा जन्म धारण नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उनको जीवन मुक्ति हो गई। लेकिन एक बार मरण तो करना पड़ेगा, अंतिम मरण है। इसके बाद जन्म भी नहीं और मरण भी नहीं। तो अनंत भगवान को भी जीवन मुक्ति मिली है। भाव मोक्ष केवल ज्ञान की उत्पत्ति, जीवन मुक्त अनंत पद के सब एकार्थक हैं। उपयोग की अपेक्षा केवल ज्ञान ही भाव मोक्ष है। संपूर्ण कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना द्रव्य मोक्ष है। समझ में आया? परिभाषा समझ में आई? आत्मा के जिन परिणामों से सारे के सारे कर्म आत्मा से पृथक हो जाते हैं, वह भाव, वह परिणाम आत्मा के भाव परिणाम भाव मोक्ष है। और कर्मों का जो भौतिक कर्म जो बचे हैं आत्मा के साथ, उनका आत्मा से अलग हो जाना द्रव्य मोक्ष है। इस प्रकार से पहले अधिकार में 6 द्रव्यों का वर्णन जीव अजीव के भेद से और तो वर्णन किया गया था। ये दूसरे अधिकार में आश्रम आदि को लेकर के 7 तत्वों का वर्णन हुआ। लेकिन इसमें पुण्य और पाप जोड़ देने से 9 पदार्थ हो जाते हैं। वह पाप क्या है, वह पुण्य क्या है, अंतिम इस अधिकार की अंतिम गाथा नंबर 38। सो असुह भाव जुत्ता पुण्यं पावं भवन्ति खलु जीवा। सादं सुहावनामं गोदं पुण्यं पराणि पावं च। सुह असुह भाव जुत्ता पुण्यं पावं भवन्ति खलु जीवा। सादं सुहावनामं गोदं पुण्यं पराणि पावं च। बोलिए शुभ माने शुभ, अशुभ यानी अशुभ। भाव जुत्ता, इन भावों से युक्त, शुभ भावों से युक्त और अशुभ भावों से युक्त जीवा, जो जीव है वह खलु माने निश्चय से पुण्यम पावम बनती, पुण्य और पाप रूप होते हैं। जो जीव शुभ भाव से युक्त होता है वह पुण्य जीव कहलाता है, और जो जीव अशुभ भावों से युक्त होता है वह जीव पाप जीव कहलाता है। अब यह पुण्य पाप क्या क्या है? सादम मानी साता वेदनी, शुभ आयु सुहायु शुभ आयु, नामम शुभ नाम,
गोदम, शुभ गोत्र, पुण्यम, यह पुण्य प्रकृतियां हैं, पुण्य कर्म है। पराणी पावम, और इसमें से जो शेष बचे वह सब पाप प्रकृतियां हैं। समझ में आया? इस गाथा में आचार्य देव ने जीव को ही पुण्य जीव कहा और जीव को ही पाप जीव कहा। पुण्य जीव किसे कहा? जो शुभ भावों से युक्त होता है, जिसके भाव शुभ होते हैं वह पुण्य जीव कहलाता है, और जिसके भाव अशुभ है वह पाप जीव कहलाता है। मतलब क्या? जिस समय यह जीव शुभ भावों से युक्त होता है, शुभ भाव क्या है? जिस समय यह जीव पंच परमेष्टि की भक्ति में लगा है, भगवान का अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, आहार दान आदि कर रहा है, आहार दान, शास्त्र दान, अभय दान, औषधि दान, इन दानों में लगा हुआ है, साधु की सेवा कर रहा है, दयावृत्ति कर रहा है, दूसरे के परोपकार के लिए तत्पर है, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए कार्य कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है ना? उस समय, जिस समय पुण्य कार्य में लगा हुआ होता है, उस समय उसको पुण्य जीव कहते हैं। और जिस समय यह जीव अशुभ भाव करता है, तीव्र कसाय से युक्त परिणाम रखता है, तीव्र कसाय का जो पुण्य का, जिस समय इस जीव के तीव्र कसाय रूप परिणाम होते हैं, 5 पापों में लगा हुआ है, हिंसा, झूठ आदि पापों में लगा हुआ है, दूसरे के अपकार कर रहा है, दूसरे के अहित के बारे में सोच रहा है, इन परिणामों के समय इस जीव को पाप जीव कहा जाता है। सुने? पाप जीव कहा जाता है। दुकान पर बैठे बैठे भी आप पुण्य जीव भी बन सकते हैं और पाप जीव भी बन सकते हैं। कैसे? दुकान पर बैठे हैं और अच्छे भाव रख रहे हैं, बहुत अच्छा, सबका अच्छा, सबका भला हो, सही तरह से व्यापार कर रहे हैं, और सामने का व्यापारी उसके बारे में भी अच्छा सोच रहे हैं, उस समय भी आप पुण्य कमाते हैं। और जिस समय आपके मन में भाव आ गया, ग्राहक वहां नहीं जाना चाहिए, उसकी दुकान पर ग्राहक नहीं जाना चाहिए, मेरी दुकान पर आना चाहिए। क्या हो गया? अशुभ भाव हो गए। अरे तुम्हारा पुण्य का उदय आएगा तो वह तुम्हारे पास आएगा, उसके पास उसका पुण्य का उदय उसके पास आएगा, हमारे पास आना चाहिए, ये तो ठीक है, उसके पास नहीं जाना चाहिए। सागर सुनो, हमारे पास आए ठीक है, लेकिन उनके पास में, उनकी दुकान पर नहीं जाना चाहिए। ऐसे भाव हो गए। सुन रहे कि नहीं? महाराज आए, हमारे यहाँ ही मारा जाना चाहिए तो ठीक है, अच्छी बात है, आपके यहाँ आना चाहिए, उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए। मोड़ी क्या नहीं जाना चाहिए। तो ये भाव हो गए, अशुभ भाव हो गए। हमारे यहाँ में शुभ भाव है, हमारे हमारे से आने चाहिए, हमें आहार दान का लाभ मिलना चाहिए, शुभ भाव, उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए, अशुभ भाव हो गए। और ठीक है, हमारे यहाँ आना चाहिए, पहले भावना रखी, नहीं आए तो जहाँ चली गई, फिर भगवान से प्रार्थना करना, भावना महाराज जी का आहार निरंतर निर्विघ्न होना चाहिए, तो ये भाव हो गए।
दुकान चलना चाहिए, अच्छा है, उनकी दुकान नहीं चलना चाहिए। संसार में हम इस प्रकार भावों के द्वारा कितना पाप कमाते रहते हैं, कितना पाप कमाते रहते हैं। ईमानदारी से, न्याय नीति से यदि हम व्यापार कर रहे हैं तो दुकान पर बैठ करके भी हम पुण्य कमा रहे हैं, और अन्याय, अनीति, दुर्भाव यदि दुकान पर बैठ करके भी रखते हैं तो वहां पर भी हम पाप कमाते हैं। क्यों? दिगंबर हुए बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। आपका नाम आपके माता पिता ने कितना अच्छा रखा, दिगंबर, नाम बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी मोक्ष मिलेगा आपको भावों से भी और द्रव्य से भी दिगंबर बनना पड़ेगा। अभी आपका नाम दिगंबर है, लेकिन जब वास्तव में आप भावों से भी और द्रव्य से भी दिगंबर बनेंगे तो लोग, सब लोग नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, रत्नत्रय को धारण करेंगे। रत्नत्रय से युक्त यह आत्मा जब बनेगी तभी हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। जब मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी तभी हम मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। आपका नाम बहुत अच्छा है, ये नाम सार्थक हो। 2 पुरुषार्थ हो गए, तीसरा धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए भी आपके पास योग्यता है, एक अंतिम पुरुषार्थ भी आप करिए। पहले के लोग क्या करते थे, जो पहले आश्रम की व्यवस्था थी, पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम। विद्यार्थी जीवन जो रहता था, ब्रह्मचर्य का पालन करके ज्ञान प्राप्त करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। इसके बाद में दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम माने, गृहस्थ किसको कहते हैं? गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ, जो घर में रहता है उसका नाम गृहस्थ है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन गृहस्थ कब से बनते हैं? अक्षता होते ही दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हो जाता है, शादी हो गई बस अभी गृहस्थ कहलाते हैं, गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो जाता है। अभी चातुर्मास था पुस्तक में, पर्युषण पर्व, सूर्य कारण पर्व में बाहर के भी लोग आए थे। तो एक वाशिम जिला में त्रिशूल के पास एक साखरा करके गांव है, साखरा, तो वहां के भी 2 दादाजी और दादी जी आए थे, बेलोकर सरनेम था उनका, दोनों आए थे। और 16 दिन की वहां पर बैठ करके उन्होंने खूब धर्म ध्यान किया, लाभ लिया, प्रवचन, पूजा इत्यादि। तो दादाजी से पूछा, हमने क्या पूछा, दादाजी घर में कौन है? घर में महाराज, घर की क्या चिंता, घर हमारा साथ में है। घर को साथ में लेकर के आए हैं, घर को साथ में लेकर के आए, घर हमारा साथ में है, यही हमारा घर है। और पत्नी थी उनकी, घर हमारा साथ में। तो जो घर में जब विवाह हो जाता है तो वैवाहिक जीवन का प्रारंभ होता है, दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ होता है, उसका नाम गृहस्थ है। गृहस्थ जीवन, शादी हो गई, गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो गया, व्यापार किया, पुरुषार्थ किया, काम पुरुषार्थ किया, बच्चे हो गए, सब हो गया। अब इसके बाद में जब बच्चे बड़े हो गए, समर्थ हो गए, उनकी शादी कर दी है, व्यापार वगैरह जो कुछ था सब उनको सौंप दिया। इसके बाद तीसरे नंबर का है वानप्रस्थ आश्रम। अब घर में तो रहेंगे लेकिन व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं, वो बच्चे को संभालो, तुम संभालो, हमें अपना धर्म ध्यान करना है।
और घर में रह करके भी बच्चे समर्थ हो गए, तो बच्चे हमें समर्थ करके क्या आवश्यकता है? बच्चे कर रहे हैं, अब अपना धर्म ध्यान करें। ये हो गया वानप्रस्थाश्रम। व्यापार नहीं करेंगे, जो कुछ आवश्यकता भैया इतना हम कर सकते हैं। आपका रात्रि भोजन का त्याग है, भोजन के समय हम दुकान पर जाएंगे, 1 घंटा बैठेंगे, आप भोजन करो, वापिस आकर के आप समा लो। थोड़ा बहुत कभी बाहर गए थोड़ा बहुत हम देखेंगे, लेकिन हम उसमें आसक्त नहीं रहेंगे। ये वानप्रस्थ कभी पूछा व्यापार के बारे में कुछ जानकारी नहीं, उसको हम बताएंगे, लेकिन हम उसमें रचेंगे नहीं, उससे निर्लिप्त हो जाते हैं। घर में रह करके धर्म ध्यान करते हैं, साधु समागम करते हैं, साधुओं के पास जाकर के महीनों महीनों रहते हैं। हमने देखा आचार्य जी के पास ऐसे कई लोग थे, चातुर्मास 4 महीने तक, जन्म चातुर्मास वहां आते थे, 4-4 महीने वहीं रहते थे। कई लोग पूरे बिहार में भी चलते थे आहार दान के लिए चौका वगैरह लेकर के। ये वानप्रस्थ आश्रम का काम है। ऐसे ही उस्मानाबाद की झामरे, भारत झामरे, उस्मानाबाद, उनका भी यही काम है। उन तकरीबन में हम थे 7 महीने लगातार उनका चौका था। थोड़े बहुत बच्चों के पास जाते हैं, पुणे में 2 बच्चे हैं, उनके पास जाते हैं, व्यापार सब बंद कर दिया, सब छोड़ दिया, बस जहाँ सांगली चातुर्मास तो उसमें 15 दिन के आए, साधुओं के पास घूमते रहते, तीर्थ यात्रा करते रहते, पति पत्नी दोनों। ये कहता वानप्रस्थ आश्रम, और अंतिम होता है संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम से अपन उससे मुक्त हो गए, व्यापार आदि से सबसे मोह कम करते करते फिर संन्यास की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। घर में नहीं मरना, क्या जिस घर में जन्म लिया है, जो घर बनाया है, उस घर में नहीं मरना, गांव में भी नहीं मरना। कहाँ मरना? गुरु सानिध्य में, किसी सिद्ध क्षेत्र पर है, सिद्ध भूमि पर, गुरु के सानिध्य में हमारा संन्यास मरण हो, ऐसे भाव भाना चाहिए। एक्सीडेंट होकर के हॉस्पिटल में नली डाल करके नहीं मरना, किंतु समाधि मरण पूर्वक गुरु सानिध्य में, तीर्थ क्षेत्र पर, सिद्ध भूमि पर हमारा मरण हो, ऐसा भाव करना चाहिए। ये कब संभव है? कब संभव है? जब हम वानप्रस्थ आश्रम से धीरे धीरे संन्यास की ओर बढ़े। आखिरी समय तक हम उसी में रचे रहेंगे तो कहां पर मिलेगा ये? एक राजा था और राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य उत्पन्न हो गया, वह मुनि बनना चाहता था, लेकिन उसका जो बच्चा था, बेटा था, वह छोटा था। छोटा मतलब इतना समर्थ नहीं था, युवावस्था में आया था, शादी भी नहीं हुई थी, किशोर अवस्था जिसको कहते हैं, 16-17 साल की उम्र होगी, 20 के अंदर की 20 की उम्र होगी। अब उसको वैराग्य हो गया। अब वैराग्य हो गया, वो विचार कर रहा है मैं राज इसको कैसे थोड़ी संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, लेकिन दूसरे राजा ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया तो क्या होगा। इस प्रकार से उसके मन में उथल पुथल मची थी, लेकिन वैराग्य तो हुआ था। और उसी समय उसने एक दृश्य देखा, एक अंडा किसका था? छिपकली का। छिपकली आप लोग पाल हुए, उसका अंडा था, तो उसके सामने वह अंडा फूटा और एक छोटा सा छिपकली का बच्चा निकला और मक्खी पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। और उसको देख करके वो विचार करता है, ये बच्चा अभी अंडे से निकला, अभी अपना शिकार करने लगा, मक्खी मच्छर पकड़ने के लिए प्रयास कर रहा। अरे हमारा तो बेटा 20 साल का हो गया। और उसने फिर और जो वैराग्य था वह दृढ़ हो गया और उस बच्चे को, उस बालक को राज तिलक किया, राज सिंहासन पर बिठाया और सब कुछ छोड़ करके वन में जाकर के एक दिगंबर मुनि के चरणों में जाकर के दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। समझा? तो आत्मा के जिन परिणामों से
सारे के सारे कर्मों का नाश हो जाता है, वही भाव, वही परिणाम भाव मोक्ष है। और आत्मा से समस्त कर्मों का पृथक हो जाना द्रव्य मोक्ष है। तो जीव जब शुभ भावों से युक्त होता है तो वह जीव पुण्य जीव कहलाता है, और जब यही जीव अशुभ भावों से युक्त होता है तो पाप जीव कहलाता है। अब कर्म 8 होते हैं, उनकी 148 कुल प्रकृतियां होती हैं। इनमें से किसे पुण्य कहते हैं, किसे पाप कहते हैं, संक्षेप से थोड़ा सा समझेंगे। साधम वेदनी कर्म, देखिए कर्म कितने हैं? 8 कर्म हैं। 8 कर्मों में से जो 4 घातीय कर्म हैं, 4 घातीय कर्म की जितनी प्रकृतियां हैं सभी पाप रूप हैं। ध्यान से सुनिए, 4 घातीय कर्मों में से चारों घातीय कर्म की कितनी प्रकृतियां होती हैं? घातीय कर्म की पता कि नहीं? घातीय कर्मों की कितनी प्रकृतियां होती हैं? असंख्यात। सुनिए, घातीय कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय। ये 4 घातीय कर्म हैं। अब देखिए, ज्ञानावरणी कर्म की कितनी प्रकृतियां? 5। दर्शनावरणी कर्म की 9, 5 और 9 14। फिर इसके बाद में तीसरा कर्म है मोहनी कर्म। मोहनी कर्म की 28 प्रकृतियां, 14 और 28 42 है। और अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां, 42 और 5 47। ये 47 घातीय कर्म की प्रकृतियां हैं। ये सारी की सारी पाप प्रकृतियां हैं। ठीक है। अब बचे कितने? 4 अघातीय कर्म बचे। कौन कौन से? वेदनी कर्म, बोलो, वेदनी कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, 4 अघातीय कर्म बचे। इन 4 अघातीय कर्मों में से पुण्य प्रकृतियां भी हैं और पाप प्रकृतियां भी हैं। अब सबसे पहले अपन लेते वेदनी कर्म को। वेदनी कर्म के कितने भेद? 2 भेद, साता वेदनी और असाता वेदनी। साता वेदनी इस जीव को सुख देता है, सुख की अनुभूति कराता है, और असाता वेदनी दुख की अनुभूति कराता है। तो साता वेदनी पुण्य प्रकृति है और असाता वेदनी पाप प्रकृति है। ठीक है। साधम कहा ना, शुभ आयु, शुभ आयु ये पुण्य प्रकृति है। आयु कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? मनुष्य आयु, देवायु, त्रिंचायु और नरक आयु। इन 4 आयु में से, इन 4 आयु में से कितनी आयु? बोलिए। 3 आयु शुभ है, पुण्य प्रकृति है, और नरक आयु पाप प्रकृति है। उसको शुभ कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न किया। दादी जी का प्रश्न है कि त्रिंच आयु कैसे शुभ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब सुनिए, त्रिंच गति में कोई जाना नहीं चाहता। एक त्रिंच गति है। नाम कर्म के भेद में 4 गतियां आती हैं, वहां पर एक त्रिंच गति भी है। सुन रहे कि नहीं? ध्यान से सुनिए उत्तर। हाँ। तो त्रिंच गति अशुभ है, लेकिन त्रिंच आयु शुभ है, ऐसा आचार्यों ने भेद किया। ऐसा क्यों? क्योंकि त्रिंच गति में कोई जन्म लेना नहीं चाहता। कोई मर करके कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा बनना चाहता है? कीड़ा मकोड़ा बनना चाहता है? वो बनना चाहता है? कौन बनना चाहता? क्या कोई नहीं बनना, लेकिन फिर बनते हैं।
त्रिंच आयु में कोई भी जन्म नहीं लेना चाहता, कोई भी त्रिंच गति में जाना नहीं चाहता, लेकिन त्रिंच आयु का बंध हो गया और जब त्रिंच गति में जन्म हो गया तो फिर वह मरना नहीं चाहता। सुने कि नहीं? है एक कुत्ता है, शरीर सड़ गया है, कीड़े पड़ गए हैं, फिर भी उससे कहो चलो तुम मर जाओ, वो भी मरना नहीं चाहता। क्या? मरना नहीं चाहता। कैसे? ऐसी दशा में देखा, कुत्ता है, उसकी दुर्दशा हो गई है, शरीर में फोड़े हैं, कीड़े पड़े हैं। एक देव बीमार वहां से निकला और उसमें देवी थी। देवी ने कहा देखो बेचारा कितना कष्ट में है ये कुत्ता, चलो इसको स्वर्ग में लेकर के चलेंगे। देव कहता है ये आएगा नहीं, तुम बस अपने मन से बोलते रहते हो, कभी हमारे मन का भी तो किया करो। चलो उसके पास में, चलो। बीमारी लेकर के गया और ऐसा कुत्ता है जिससे दुर्गंध आ रही, शरीर सड़ गया है, कीड़े पड़ गए, इतना बीभत्स रूप हो गया है। उस कुत्ते से जाकर के देव कहता कि चलो तुम्हें हम स्वर्ग में लेकर के चलते हैं। स्वर्ग में क्या है? बहुत सुख सुविधाएं हैं, कल्प वृक्ष है, बहुत आराम ही आराम है, वहां पर बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, ये है वो है, सब पूछ लिया, ठीक है। फिर लास्ट में पूछता है वहां पर गटर है क्या? गटर है क्या? नहीं, वहां पर तो नहीं जाना स्वर्ग में। सुनाया? तो यह प्राणी त्रिंच गति में कोई जन्म लेना नहीं चाहता, लेकिन जब त्रिंच गति में जन्म हो जाता फिर मरना नहीं चाहता। कोई भी त्रिंच प्राणी मरना नहीं चाहता, इसलिए त्रिंच गति में जाना नहीं चाहता, इसलिए त्रिंच गति अशुभ है। लेकिन त्रिंच गति में जन्म होने के बाद वह फिर मरना नहीं चाहता, इसलिए त्रिंच आयु पुण्य रूप कहा गया है। नरक नारकी जी मरना चाहता है, उसकी आयु अशुभ है, नरक में इतने कष्ट है, भयंकर कष्ट है, इसलिए नारकी मरना चाहता है, लेकिन फिर भी मर नहीं पाता। क्यों? उनका वैकृतिक शरीर है, वैकृतिक शरीर वाले का अकाल मरण नहीं होता। उनके शरीर के दूसरे नारकी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन फिर भी वह मरता नहीं है। उनका शरीर पानी के समान जुड़ करके पुनः जैसा का तैसा बन जाता है। सुन रहे? तो इसलिए एक आयु कर्म में 3 आयु को पुण्य प्रकृति कहा, शुभ कहा है। कौन सी? मनुष्य आयु, देव आयु और त्रिंच आयु। नरक आयु को अशुभ माना है। ये आयु कर्म हो गया। इसके बाद नामम, जो नाम कर्म है, नाम कर्म में उनकी जो 13 प्रकृति है वह अशुभ रूप पाप रूप होती है। 13 चाय में संयम भी डाल सकते हैं। सुनो हाँ बराबर है, इसलिए भी सुख कह सकते, बिल्कुल सही कहा आपने। त्रिंच संयम भी धारण कर सकता है, संगी पंची नहीं। इस प्रकार से एक कर्मों की, घाती कर्मों की 47 प्रकृति है ना, इसमें एक असाधक कितनी जोड़ लिया, कितनी हो गई? 48 हो गई। एक अशुभ आयु है, नरक आयु, नाम कर्म की प्रवृत्तियां और नीच गोत्र, ये सभी पाप प्रवृत्तियां कहलाती हैं। इसमें से जो स्पर्श आदि जो 20 होते ना, वह पुण्य रूपी होते हैं और पाप रूपी होते हैं, उनको दोनों में लेते हैं। इसलिए 148 और इनको 20 को मिला देते हैं तो टोटल 168 हो जाते हैं। इस प्रकार से आज आपके सामने यह प्रकरण पूर्ण हो गया। पंच परमेष्ठी, जिन धर्म और जिनवाणी की भक्ति और जीव के उपकार करने की भावना, मंद कषाय सुपरिणाम है।
पूज्य पुरुषों का अनादर करना, दूसरे जीवों का बुरा करने का परिणाम करना, अति तीव्र कसाई से संक्लेश रूप परिणाम होना, यह अशुभ परिणाम है। इन परिणामों से युक्त शुभ परिणामी जीव तो पुण्य जीव हैं और अशुभ परिणामी जीव हैं वे पाप जीव हैं। सिद्धांत में सम्यक दृष्टि को तो पुण्य जीव कहा है, मिथ्या दृष्टि को पाप जीव कहा है। कदाचित मिथ्या दृष्टि के भी भक्ति आदि शुभ परिणाम होता है तो उस समय उन्हें भी पुण्य जीवों में नहीं गिना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के शुभ परिणाम भी संसार के कारण है, मुक्ति के कारण नहीं है। पुण्य प्रकृतियां 68 हैं और पाप प्रकृतियां 100 हैं। इस प्रकार से रूपादि नाम कर्म की 20 प्रकृतियां पुण्य रूपी हैं और पाप रूपी हैं। ये प्रकृतियां कर्म से अजीब पुण्य व अजीब पाप कहलाते हैं। इस प्रकार से यह 9 पदार्थों का वर्णन करने वाला दूसरा अधिकार भी समाप्त हो गया। एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं। एक कायस्वर कर लो पहले। सत्ताईस गाथों में 6 द्रव्यों का वर्णन हुआ प्रथम अधिकार में, और दूसरे अधिकार में 11 गाथों के माध्यम से 9 पदार्थों का वर्णन हुआ। 27 और 11 38 गाथाएं हो चुकी। एक बार इन 11 गाथाओं का उच्चारण करेंगे। 28 नंबर गाथा से। आसव बंधन संवर निर्जय पुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा देवी समासेन पभमानो, आसवनिजेन कम्मं परिणामेन परोसमिन् भावा सबोजिनुतो कम्मा सवणं परोहोदि मिच्चत्ता विरदीपमा गजोग को धादोत विन्नेया पन 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 दस तीय चतु कम सो भेदाद पुप्पस नाना वर्णादीनं जोगं जं पुद्गलं समासवरी दव्वा समोसनेयो अमेय भेयो जगखादो वज्जलिकं मम चेदो चेतन भावेन भावबन्धोसो कम्माद पदेशानं अन्नोन पवेशनं इदरो पयनिष्ठिति अनुभावं पदेश भेदानुचल विधो बंधो जोगा पयनि पदेशा किं अनुभागा कसायनो होती चेतन परिणामो जो कम्मसा सगनरोहणे हेतु
स्वभाव संपरो खलु तवा समरोहणे अन्नो वदसमि बुद्धियो धम्मरूपेह परिसहजोय चारितं बोधेया नायब्बा भाव संवर विशेषा जह कालेन तवेन भुक्तरसं कम पुक्कलं जेन भावेन सरणिनेया तत्सरणं चेति निच्चराद्भया सर्पस्कं मनोजो हेतु अपरो परिणामो नेयो स्वभाव मुखो दर्भ विमुखो यकम पुह भावो सुह असुह भाव चुक्ता पुण्यं पावं भवन्ति खलु जीवा सादं सुहावनामं गोदं पुण्यं परानि पावं च जिह्वाणी स्तुति करेंगे यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यति किञ्चनोक्तं तन्मे च मित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिनब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुनाये त्ववन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्ववन्द्यमानस्य ममास्तु देवी द्वादशां जिह्वाणी माता की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की महादेव की जय। नमो संकीर्तन जय।